हाँ सर। सो गुड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड और किसी इवनिंग। के लिए गुड मॉर्निंग भी है, यूएस वाले जब देखते हैं तो, या दूसरी कंट्री के देखते हैं तो उनके लिए आफ्टरनून भी हो सकता है। तो कोई भी ज्ञान, वो जब तक आपकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ाएगा, जब तक कि आप उसको अपने लाइफ का हिस्सा ना बना पाओ। आप मन कर्म और वचन से जब तक उसके साथ अलाइन नहीं हो जाते हो, तब तक वो चीज आप रियलाइज करके मास्टरी नहीं कर पाओगे। और एटलीस्ट ऐसी स्टेज में आ जाओ कि आपको किसी से मिलो तो अवेयरनेस आए कि ये भी डिवाइन सोल्स हैं। और जब डिवाइन सोल्स है तो जज नहीं करना है। एक सिंपल सी चीज बताओ, जब आपके हायर सेल्फ पूरी, आपके हायर सेल्फ जो हैं वो भी एक परमात्मा की अवेयरनेस में है ऑलरेडी, राइट? और उन्होंने आपकी रियलिटी को डिजाइन किया है। उन्होंने हर चीज, कौन आपके पास आएगा, कौन आपके पास नहीं आएगा, वो सब भी उन्होंने ही किया है। हाँ। तो जब तक ऐसा नहीं करोगे आप, तब तक वो वाइब्रेशन और आपके बीच में वो डिस्टेंस हमेशा रहता है। तो आपको बस दिमाग में एक बात अच्छे से उतार लेना है कि सिर्फ ज्ञान हमारी मदद नहीं करेगा, उसको रियलाइज करना ही पड़ेगा। तो जब आपके हायर सेल्फ ने आपकी पूरी रियलिटी को डिजाइन किया हुआ है, हर चीज उनकी इच्छा से हो रही है, और आपने इसी का दूसरा रूप भी सुना हुआ है, बिना उनकी इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। तो हम्म। जब गॉड एलिमेंट की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर आपके सामने कोई बंदा आके गलत सलत जो भी कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? वही और तो। अगर वो कर रहा है, इसका मतलब ये आपके हायर सेल्फ की इच्छा है। आपके हायर हम्म। सेल्फ की इच्छा है, यानी कि यहाँ आपको सीखना है। यहाँ पे आपको सीखना है, मतलब हम्म। इसी के लिए आप आए हो। हम्म। तो जब इसी के लिए आए हो और वो आपको सिखा रहे हैं, तो फिर वो गलत कैसे हो सकता है? तो आप किसको जज कर रहे हो? आप किसी और को जज नहीं कर रहे हो, आप खुद के हायर सेल्फ को जज कर रहे हो, और हायर सेल्फ और आप अलग नहीं हो। हम्म। तो वो आप खुद को जज कर रहे हो। करेक्ट, क्लियर? हाँ। तो जब हाँ आप खुद सर। को जज कर रहे हो, तो आपकी रिफ्लेक्शन क्या आएगा? आपको भी कोई ना कोई जज करता है। ये हाँ। पिछले, आई थिंक 3 या 4 दिन से पूनम जी हम दोनों बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इधर, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इधर जज किया, उधर जजमेंट आ गया। हम्म। तुरंत हो रहा था। हम्म। यहाँ किसी को जज किया, इधर जजमेंट आ गया। हम्म। यहाँ किसी के बारे में कुछ कहा, यहाँ पे कोई आके वो ऐसे बोल बोल दिया। रहा है। तुरंत हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आपने एक फ्रेंड को फोन पे, एक कमरे में बैठ के एक गुप, मतलब ऐसे गपशप कर ली है, तो आपका हम्म। जजमेंट नहीं आएगा? हम्म। कैसे नहीं आएगा? आपके हायर सेल्फ, आप हायर सेल्फ भी तो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप वो गपशप कर रहे हो, तो वो सारा टेलीकास्ट जिसके साथ कर रहे हो, सब हायर सेल्फ को तो ऑलरेडी अवेयरनेस में है ही से ना वो तो। तो जैसे आप वहां से निकल भी जाओगे, तो कोई ना कोई, जो भी उनको नियरेस्ट सबसे बंदा रहेगा रियलिटी में, उससे आपको जज करवा देगा तुरंत। और हम्म। अगर आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप क्यों खराब होते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस किया था। कि अगर आप किसी को जज करके आए हो कहीं भी, और उसके साथ अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिन पे आपको पूरा भरोसा है कि ये तो मुझे, मतलब बोलते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, या जज नहीं करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे,
या इन पे तो मुझे 100% विश्वास है, उसी वक्त आपके हेयर सेल उनके थ्रू आपको जज करवा देंगे, और फिर आपकी दुनिया हिल जाएगी। तब ऐसे लगेगा सर, अरे ये तो मेरे सबसे क्लोज व्यक्ति था, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। यस, और फिर हाँ। आपकी दुनिया हिल जाएगी, आप कहेंगे ये क्या है, इसका मतलब दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं, तुरंत आपके दिमाग में ही आएगा। तो दुनिया में अच्छा नहीं है मतलब आप अच्छे नहीं हैं दुनिया में, इसलिए कोई भी अच्छा नहीं है। हम्म। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को शायद बहुत लाइटली लगे, या ह्यूमन बीइंग को काफी लाइटली लगे ये, कि मैं जज कर दिया, किसने देखा। वही। लेकिन हायर सेल्फ ने तो देख लिया। हाँ। हायर सेल्फ ने तो उस बंदे को और वो कमरे में बंद करवा के आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ करवाया था। और तुरंत होता है दीदी, ध्यान में आने के बाद ध्यानियों के साथ तो तुरंत हो जाता है ये सब कुछ, टाइम नहीं होता लगता सबके है। साथ है, लेकिन वो है ना, आप दूसरों को इतने जज कर रहे होते हो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म। लेकिन जब ध्यानी बन जाते हो, आप एनर्जी के ऊपर काम करने लगते हो, एनर्जी को रिकॉग्नाइज करने लगते हो, आपको समझ में आता है जजमेंट मेरी ऊर्जा नहीं है, फियर मेरी नहीं है, तब फिर आपको बहुत क्लियरली वो दिखने लगे। यानी कि अहमद जी, अगर आपने फोन पे भी किसी के बारे में कर लिया, जज किया, हम्म। तुरंत आपके हम्म। ऊपर होने वाला है वो चीज, उसी वही। दिन होगा। तो ये सबके लिए है, मतलब हेमा जी को तो हम आंसर कर रहे हैं, पर ये सबके लिए जनरल हम्म। बता रहे हैं हम लोग। हाँ। तो ये सबके साथ उसी वक्त होता है। और अब आप मेरे को बता सकते हैं जो भी इस समय यहाँ पर, क्या आपने भी ये ऑब्जर्व किया है जो मैं बात कर रहा हूँ? कौन शेयर करना चाहेगा? मुझे पता है प्रणति जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, वैशाली जी ने भी किए हुए हैं। कुछ हुआ है आपके आपके साथ ऐसा कि आपने जज किया और उधर से तुरंत रिफ्लेक्शन आ गया हो? इमीडिएट आता है। आता है। बिल्कुल आता है। बट हम समझ नहीं पाते कि हमने चीजें जज की है या हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि ह्यूमन नेचर, हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं हमें, करते जल्दी। हाँ। और एक पता है, एक मजेदार बात और होती है, अगर हम किसी को जज ना करें तो फिर करें क्या? हाँ। और दूसरी बात होती है कि हम हमें सब पता है कि सामने वाला इंसान भी हमारे लिए लेसन दे रहे हैं, हमारे टीचर है, गाइड है, उसमें भी परमात्मा है, सब है, फिर भी हम उसी को जज करते यस, फिर भी हम उन्हीं को जज कर रहे हैं। तो हम मेडिटेशन में होते हैं तो बहुत अच्छे से बोलते हैं सब में परमात्मा है, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन के बाहर आते हैं तो परमात्मा का गायब हो जाते हैं, फिर वापस से फिजिकल रियलिटी आ जाती है। तो आपको मेडिटेशन से फिर ये वापस एक रियलाइजेशन लेसन। लेके जाना है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हम वापस एक फिर लेसन है सेल्फ के थ्रू। आप कैसे भूल गए? और फिर उसके बाद हम बोलते, पता नहीं हम लोग तो मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी भी तो मेरे और मेरे स्पाउस के बीच में या बच्चों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी उन्होंने मेरे को जज किया। अरे किया ना, आपने भी तो उनको जज किया। बिल्कुल सच है ये। तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्या? आपके लिए रूल थोड़ी चेंज हो जाएंगे। बट वो ये एक्सेप्ट नहीं करते ना हम, हमारा एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहता है। जब तक हम लोग ये बातें सब सुनते हैं तब तक लगता है कि हाँ हाँ, और रियलिटी में जब उसको एक्सपेरिमेंट करने की बारी आती है तब भूल जाते हैं। अभी आप एक काम करिए, सबके लाइफ में जितने भी मेडिटेटर्स हैं करीब करीब सबकी लाइफ में कोई ना कोई कहते हैं ना डार्क नाइट ऑफ सोल आया है। कोई एक अंधेरा वक्त आया है जहां पर आपका कोई नहीं था, या आपके हायर सेल्फ ने आपको हर तरफ डाउन कर दिया था और चुपचाप बिठा दिया था। और जब तक आपने अपने ईगो के ऊपर काम नहीं किया, हम्बल नहीं बन गए, विनम्र नहीं बन गए, और जब तक आपने लेसन या अपने अंदर जर्नी नहीं शुरू करी, तब तक उन्होंने आपकी कोई चीज को काम करने ही नहीं दिया। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो भी नहीं काम कर रही, अच्छे खासे बिजनेस कर रहे थे वो भी आपके नहीं चल रहे हैं। तो हर इंसान की जिंदगी में ऐसा है जो जिंदगी भर किसी को सुना सकता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई है, उस अवेयरनेस के हिसाब से हमारे अंदर एक स्टोरी जन्म ले चुकी है,
और हम किसी को भी बोलेंगे तो डेफिनेटली वर्डिंग तो चेंज नहीं करेंगे ना, वही एज इट इज उनको सामने वाले को दे देंगे। करेक्ट। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, एग्जैक्टली सेम आप वैसे ही करोगे। तो आपको क्या करना है, अपनी सारी स्टोरी को दोबारा लिखना है, लव एंड लाइट बन करके। आपका ये नहीं होना चाहिए उन्होंने मुझे जज किया, आपका ये होना चाहिए मेरा जजमेंट का लेसन था, उन्होंने मेरी हेल्प करी। इस तरह से आपको अपनी जिंदगी की सारी स्टोरी को रीराइट करना पड़ेगा अपने दिमाग में। और इसको इतनी बार रीराइट करो कि आप किसी को भी सुनाओ, किसी को भी अगर आप सुनाओ तो उसको पॉजिटिव वे में ऐसे ही सुनाओ कि यहाँ पे मेरा लेसन था, वहाँ पे था, उन्होंने ये किया, मुझे समझ में आया नहीं उस समय, तो बाद में समझ में आया मेरा लेसन था, ऐसे ही सुनाना है। तो यहाँ पर आप अभी भी उनको डिवाइन सोल मान रहे हैं, उनके अंदर अभी भी परमात्मा बोल रहे हैं, आप सिर्फ एक बता रहे हो स्टोरी अपनी जो भी है। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। तो यहाँ आप उनको जज नहीं कर रहे हो, बल्कि उनको और ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो कि उनकी वजह से ये हुआ। अगर वो लोग हमारे लाइफ में नहीं होते, हमको कष्ट नहीं देते, तो हम भी ध्यानी नहीं बनते, हम भी आगे नहीं बढ़ते। ऐसे सोच के उनको ग्रेटिट्यूड दे देना है। मैंने भी यही किया। पहले मैं भी स्टोरीज में बहुत जाती थी, अभी पूरा बंद कर दिया। पॉजिटिव वे में कैसे बताना है, शॉर्टकट में, वो सीखते तो हैं। आप एक काम कीजिए, एक पेपर लीजिए या आप मोबाइल पे रिकॉर्ड कीजिए, ऐसे और करने से हम खुद ही, हमारे मन को शांति और मिलेगी। अपनी जिंदगी की जितने भी आपकी स्टोरी ना जहाँ आप जज कर रहे हो दूसरों को, उसको दोबारा से रिफ्रेश करिए और देखिए यहाँ पे ये विजडम को इन्वॉल्व करिए, वहाँ पे उसको इंक्लूड करिए, हर स्टोरी को लिखिए। हम्म। मेरी जिंदगी में एक कार्मिक पार्टनर था जिन्होंने मेरी बहुत सारी क्लीनिंग करी, पॉजिटिव है। हम्म। मेरा तो एक पार्टनर था जिसने मेरी जिंदगी को ये कर दिया, ये कर दिया, मेरे को खाना नहीं देते थे, वो नहीं देते थे, वैसा नहीं करते थे, जजमेंट शुरू। स्टोरी में नहीं जाना है, उससे क्या बेनिफिट मिला, मैंने क्या सीखा, उसकी तरफ बढ़ना है आगे। क्लियर हो रहा है सबको? जी। आप सबकी जिंदगी में ऐसे पल हैं जो आप अपनी फ्रेंड को सुनाते हो, अपने मायके में सुनाते हो, ससुराल में सुनाते हो, आप अपने दोस्तों को सुनाते हो, अपने जो भी जेंट्स है वो भी अपने दोस्तों में सुनाते हैं, सबको बताते हैं। तो क्या उस स्टोरी को आप पॉजिटिव वे में बता रहे हो? अब आप बोलोगे कि नहीं, हम कैसे बात कर सकते हैं, सामने वाले को तो समझ में ही नहीं आएगा, वो तो अध्यात्म में है ही नहीं। तो आपको किसने मना किया है कि जो अध्यात्म में नहीं है? आपको एबीसीडी आती थी क्या? आपके टीचर ने एबीसीडी बोला, नहीं बोला आपको? तो आपकी अगर टीचर ये सोच लेती थी कि आपको तो एबीसीडी आती नहीं है, तो मुझे इनके सामने एबीसीडी नहीं बोलना है, तो आप सीखते भी नहीं थे। अब आप भी अगर उनको नहीं आता है, अध्यात्म में नहीं है, तो उनको बताओ। आज नहीं समझेंगे, आज भाग जाएंगे, कल भाग जाएंगे, एटलीस्ट आप तो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हो ना, आप तो वही हो ना जो हो, वही तो दिखा रहे हो ना दुनिया को। ठीक है, वो कह देंगे हमें हमें नहीं सुनना, ये पसंद नहीं है, ठीक है, आपको नहीं सुनना, न्यूट्रल हो जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम वो मिले फिर बात करें, फिर वही अपना, आपको नहीं बदलना है अपनी वाइब्रेशन, फिर आपको अध्यात्म की लैंग्वेज ही बात करना है, विजडम ही यूज करना है, फिर वो भाग जाएंगे, ठीक है। जज नहीं करना है, नहीं नहीं, उनको तो समझाने से फायदा नहीं है, उनमें तो ये, वो तो ये, उनको क्या समझ है। वो आपसे नहीं ये हो, सीखेंगे, लेकिन वो ये कहीं ना होता कहीं है भैया। सीख के। अगर सामने वाला कोई नॉन मेडिटेटर, हम कोशिश करते और वो भाग जाते तो लगता है इसको दोबारा कभी नहीं बताएंगे। नहीं, अगर वो दोबारा आएंगे तो मैं तो बताऊंगा। अभी मैं, आप नहीं मानोगे, मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं कम से कम 50 बार बता चुका हूँ, और अब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। भागो, कब तक भागना है, लेकिन मैं तो अपनी वाइब्रेशन नहीं छोड़ने वाला। यही कंडीशन तो वही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है। एक्सेप्टेंस मोड में आ जाने के बाद कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, सब लेसन ही है। जो लोग
एक जमाने में, मतलब मैं फिजिकल रियलिटी की बात कर रहा हूँ जो हमने एक्सपीरियंस किया था, ऐसे समय में जो उस समय भाग रहे थे, हमने देखा कि वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब दूसरों ने उनको बोला तब उनको विश्वास हुआ है। अपने अपने हमेशा ऐसे ही होता है। हमारे जो अपने होते हैं ना, वो हम्म। आपकी बात पे डायरेक्ट विश्वास नहीं करते, उनको कोई बोलना है। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चा अच्छा होमवर्क सही कर रहा है, ये कर रहा है, वहां पे नहीं सुनते। जब या तो प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी या टीचर आके बोलेगी घर पे, तब बोलते हैं अच्छा मेरा बेटा अच्छा कर रहा है। उसके पहले तो उन्हें यही है, मेरा बेटा मस्ती करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, दिन भर धूमधाम शुरू रहती है इसके, पढ़ाई नहीं करती है, होमवर्क नहीं करता है। और गलती से एक बार कभी नोट आ गया तो उसी को बार बार रिपीट करते रहेंगे। एक बार इसके नोट आया था, टीचर ने नोट भेजा था, अरे कितनी बार भेज दिया नोट, एक बार ना, 365 में से कितने दिन स्कूल गया, एक नोट को इग्नोर किया जा सकता था ना। लेकिन उस दिन से आप कमर कस लेते हैं और बच्चे को पढ़ाना शुरू, कंट्रोल करना शुरू। और अब यहाँ पे भी वही अभी जजमेंट की बात करी, अब कंट्रोल की बात करते हैं। अब आपने कंट्रोल किया, अब आपने बच्चों को कंट्रोल कर लिया। आप अब मान लो आपके स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनती है। अब क्या होगा? आपने तो कंट्रोल कर लिया। अब क्या होगा? अब आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करेगा। ऑफिस जाओगे तो आपका बॉस करेगा। आपके घर में जो काम करने वाले हैं वो आपको करेंगे। आप जॉब कर रहे हैं, अगर कहीं पे आप एम्प्लॉयर हैं, तो आपके जो एम्प्लॉई हैं वो आपको कंट्रोल करेंगे। मेरा हाइक कर दो, नहीं तो मैं काम पे नहीं आता, मैं नहीं करता। अब आप सोचोगे कि, अब आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि यहाँ बच्चे को मैंने कंट्रोल किया, ये लेसन किधर आ गया। यस, आपके, आप मानो या ना मानो, आपके हायर सेल्फ के लिए सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर डिवाइन है। तो हायर सेल्फ तो ये देखते ना कि आप अच्छे से सीखे हो या नहीं सीखे हो, आपने जीवन के हर एरिया में इस चीज को उतारा है नहीं उतारा। ये थोड़ी है कि आपने अनकंडीशनल लव अपने घर में अपने पार्टनर के साथ ने एक्सपीरियंस कर लिया है और बाकी के साथ नहीं कर रहे हो। लेसन तो अभी भी कंटिन्यू है, कंप्लीट थोड़ी हुआ है। इसलिए कह रहा हूं, कोई भी ज्ञान जब तक आपके डीएनए के अंदर प्रोग्राम नहीं हो जाता है, कि किसी को भी आप देखो सामने, चाहे वो घर में चीजें हो, वस्तु हो, जानवर हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, आपका टेबल हो, चेयर हो, सबके साथ वैसा ही बिहेव करना है, वैसा ही सोच रखना है। डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंट्रोल, जजमेंट, और जो तीसरा सबसे ज्यादा लेसन रिपीट होता है लाइफ में, वो है दूसरों के सामने अच्छा बनना। खुद को तकलीफ दे करके दूसरों के लिए और ज्यादा करना, ओवर करना। ये तीसरा लेसन है जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आता है। तो पूनम जी, आप ध्यान करवाइए आज। सर आप करवाइए, मैं कल करूँगी। ओके। और एक और चीज है, कल पे टालना।
सर आप इतना अच्छा ये एक ही पल तारीफ ध्यान में जा रही हूँ, अभी आप ही ये करवाइए। पल हमें जीना है। कल किसने देखा है? जो है अभी है। जो भी फिजिकल एक्शन लेना है अभी लेना है। क्लियर? ये चौथा लेसन है क्लियर। हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं हम। कि उसको हमें और आगे पोस्टपोन नहीं करना है। ठीक है, इस बार मैंने जज कर लिया, इस बार मैंने कंट्रोल कर लिया, इस बार मैंने दूसरों के लिए कर लिया। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखता हूं या रखती हूँ? अब आप मुझे ये बताइए, प्रोग्राम तो चेंज किया ही नहीं आपने, सिर्फ एक थॉट क्रिएट किया है। वचन, कर्म, उसको अफर्म करो, उसको लिखो। मैं अभी मैं लोगों को जो करना चाहते हैं अलाउ करती हूँ। मैं बेटे को जो उसको चाहिए मैं उसको अलाउ करती हूँ। मैं अभी अप्रिशिएट करती हूँ अगर कोई भी मेरे लेसन ट्रिगर करता है। उन सभी डिवाइन परमात्माओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। और लोगों को फिर भी इसी वे में बताओ। मुझे बताए कि सामने अपने रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो चीज गलत हो रही है, या वो ट्रू पाथ नहीं है, या कोई सामने नोड ऑफ वो लेसन ऐसा है कि हमें ही जज और हमें ही कुछ सीखना है उसमें से, बट हमें सामने से दिखाई दे रहा है कि ऐसी गलत चीजें हो रही है, तो क्या हमें उसको रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, या फिर क्या करना है, उस वक्त कैसे करना है lead उसको? देखो, दो चीज होती है यहाँ पे। एक तो होता है गाइड करना, एक होता है कंट्रोल करना। जब आप किसी को गाइड करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, या मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे, आप गाइड कर रहे हैं। तो कंट्रोल कब हो जाएगा ये? जब आप बोलोगे कि बिल्कुल यही करना है और नहीं, इन सब लोग, बट उसमें तो हम लोग भी तो एक्सेप्टेंस मोमेंट, लाइक हमें तो आपसे सीखना है, हमें तो लेना है, हम तो और चाहते हैं कि आप हमें और बताते रहे, गाइड करते रहे। पर हमारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि सामने अ, पता है ये गलत हो रहा है, तो भी उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो कंट्रोल की देखो, लैंग्वेज में आंसर। एक एक चीज है यहाँ पे। मैं एक जो एक गलत की डेफिनेशन जो है ना, हम्म। तो ये तो आपको भी पता है कि गलत और सही तो होता ही नहीं है ना। वो भी तो जज हो गया ना। जैसे भैया फिजिकल वर्ड में हम बोलेंगे कि अच्छा, अल्कोहल मुझे एक कंज्यूम चीज कर रहा है। गलत का एग्जांपल दे दीजिए, एक। हाँ, मैंने वही बताया, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई लाइक बच्चे अपने से कोई चीजें छुपा रहे हैं या कुछ, वही तो उस देखो, केस में हम लोग कैसे करें? अच्छा एक बात बताओ, जो देवी देवता थे हमारे, वो गलत थे या सही थे? हम्म, कुछ आप चीजों देवी में देवताओं को गलत मानते हो, सही मानते हो? नहीं, अभी तक तो हमें यही सिखाया गया है कि उनकी जो भी उन्होंने किया वो सब इसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए कराया गया। हमें उसमें भी ये था, कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं की, उसमें हर चीज में उन्होंने, उसके पीछे एक रीजन रहा है। नहीं, रीजन वही तो कह रहा हूं ना। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। हर इंसान को अलग अलग एक्सपीरियंस लेना होता है। अगर मान लो एक आदमी को ये लेसन लेना है कि मुझे नशे से कैसे मुक्ति पाना है, मेरे को इसके ऊपर काम करना है, मेरे को ये एक्सपीरियंस लेना है, उसको लेने के लिए उसको दोस्त मिलेंगे जो उसको खूब पिलाएंगे। उसके बाद उसको एक पार्टनर मिलेगा या मिलेगी जो उसको रोज टोकेगी। फिर एक दिन कुछ इवेंट्स होएगी। फिर उसके बाद में उसको समझ में आएगा मुझे छोड़ना है, फिर वो उसके लिए काम करेगा या करेगी। ये एक भी एक एक्सपीरियंस है। बट उसको तो फिर कंट्रोल, हमें टोकना या बोलना या गाइड करना भी तो कंट्रोल के ही इसमें ही जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आजकल ये मत समझिए कि मैं किसी चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि मेरे कुछ अपने
वो इस तरफ एल्कोहल की तरफ बढ़ गए थे, और मैंने उनको सिर्फ गाइड किया, और मैंने उनको अलाउ किया कि वो खुद रियलाइज करें। और मैंने उस चीज को, जैसे ही मैंने वहां पर उसको नेगेटिव लेना बंद कर दिया, गाइड करता था मैं, लेकिन मैं जज नहीं करता था उनको। जैसे ही मैंने जज करना बंद किया, गाइड तो मैं कर रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहा था, पता है आउटपुट क्या आया? उन लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरा लेसन था वहां पे, कंट्रोल करने वाला, जज करने वाला, ये सही है गलत है। एक टाइम ऐसा भी, एक और एग्जांपल देता हूं। एक समय ऐसा भी आया था कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाना, मतलब स्पेशली जो जिसमें वो जो पेस्टिसाइड वगैरह मिल रहे हैं, ऐसा खाना बहुत ज्यादा खाना, ये सारी चीजें भी हुई थी लाइफ में। और हम उनको यही कहते थे कि रोज ये बाहर का खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए देख लो सही या नहीं है, आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा। फिर भी वो कहते हमें खाना है, ठीक है, हमने कभी कंट्रोल नहीं किया। पता ही क्या हुआ? आज वो बच्चे, उनको कभी गलती से कह देते ना कि आज बाहर खाना खा लेना, पार्टीज में जाते हैं तो भी घर पे आके खाना खा रहे हैं। मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बाहर का खाना खाते थे, प्रोसेस फूड खाते थे। तो जब तक आप, लेसन आपका यही है कि आप उनको जज करना बंद करें, कंट्रोल करना बंद करें। वरना आप सोच रहे हो कि बाहर वाला चेंज हो जाएगा, आपके हेयर से उनको चेंज नहीं होने देंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है सही गलत। जी। ये सही गलत आपकी परिभाषा से है। लेकिन मान लो जो अल्कोहल लेते हैं उनके दोस्त हैं, वो भी अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए सही क्या है? लेना या नहीं लेना? हम तो उनके बारे में सोचेंगे नहीं कि लाइक उनसे हमारा कंसर्न ये, हमें उन कंसर्न इतना ही है कि वो हमारे घर हमारे के मेंबर अपने। को ये कर रहे हैं, या घर के मेंबर को ये कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक वजह बात से हो रहा है। बताइए, अगर कोई भी है, अभी अभी सपोज करो मैं बाहर जा रहा हूँ, और मेरे को अगर कोई भी मिलेगा, चाहे वो मेरे घर का है या नहीं है, गाइडेंस तो मैं दूंगा, पर कंट्रोल नहीं करूंगा। उनको यही बोलूंगा आगे तुम्हारी मर्जी है। हाँ, हम बाहर वाले के लिए इतना इजीली तो बोल ही सकते हैं, काफी है। नहीं तो घर वालों के साथ भी वही करना है। ये बाहर वाला घर वाला फिर एक बिलीफ यहाँ पे पकड़ में आ गया है। ये बाहर वाला घर वाला भी तो आ गया है यहाँ पे, एक और बिलीफ। हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि वो तो होता है ना, आप घर वालों के लिए बोलते फिर हैं वो और फिर बिलीफ कुछ। गायब हो गया। हाँ। फिर वो बिलीफ गायब हो गया कि सब में परमात्मा है। एक बात बताओ, हाँ, अगर बिल्कुल। आपके हायर सेल्फ, ये आपकी रियलिटी है, आप अभी भी विश्वास कर लीजिए, हम्म, आपकी रियलिटी प्योर आपकी रियलिटी है। जो बंदा अल्कोहल पी रहा है, हो सकता है उसकी रियलिटी में उसने अल्कोहल को टच भी नहीं किया और वो लोगों को रोक रहा है। अब मुझे बताइए, जब पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, से हम्म, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जी। एक कोई हमारी डिवाइन सिस्टर है, हम्म, उनके जो हस्बैंड है डिवाइन, वो हम्म, अल्कोहल लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? दो रीजन है। एक तो जो इस समय अल्कोहल के खिलाफ है, हम्म, वो किसी जन्म में खुद भी अल्कोहल लेते थे,
या हो सकता है इस जन्म में भी लेते हैं, बंद कर दिया। ओके। ठीक है, नंबर वन। जी। और हो सकता है वो अभी फीमेल बॉडी में हम्म, हो सकता है उस लाइफ में वो मेल बॉडी में हो, और हो सकता है जो अभी एल्कोहल ले रहे हैं हम्म, वो उनकी रियलिटी में आपको रोक रहे हैं, और आप यहाँ उनको रोक रहे हैं। ओ। अब शुरू होती है, पहले मुर्गी आई या अंडा, कि पहले वो रोके तो मैं मानूं, तब मैं अपने व्यू चेंज करूं। पहले आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना बंद, अपना लेसन कंप्लीट करो, उनको जज करना बंद करो, उनको कंट्रोल करना करो। अगर आपको करना है तो गाइड कर दो। अगर वो आपकी गाइडेंस से रिजोनेट होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, ये उनकी मर्जी है, छोड़ दो उन पे। हम्म, नेक्स्ट टाइम वो फिर लेते हैं, फिर गाइड करो। फिर वो आपको नहीं सुनते हैं, इट्स ओके, जज मत करो। फिर थर्ड टाइम जाओ, फिर करो। आपके हायर सेल्फ को समझ में आ गया अब ये जज नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई ऐसा रीजन नहीं रह जाता कि उनको आपको जज करवाएं। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल बहुत अच्छा। अब आप बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, हम तो जज करते रहेंगे जब तक कि वो सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगी। हायर सेल्फ कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पहले तुम चेंज करो तभी तो मैं रिफ्लेक्शन चेंज करूंगा। हाँ, वही होता है। तो फिर वहां पे वो चीजें चलती रहेगी। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो आप इस केस में जी। सबसे पहले तो करो कि अगर जाने अनजाने में हम्म, मैंने इस तरह से अल्कोहल लिए या कोई भी नशा किया है, क्योंकि हम्म, पता नहीं उस रियलिटी में कुछ और भी हो सकता था, हाँ हाँ। कि अगर मैंने अपनी रियलिटी में गलती से ये सब किया है, अगर मैंने किसी को हर्ट किया है, हम्म, किसी की नहीं सुनी है, तो जब इस रियलिटी में मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे एहसास हो रहा है कि कितना तकलीफ देता है सामने वाले को। अब मुझे एहसास हो गया है, तो आप उनसे माफी मांगिए पहले, क्योंकि पता नहीं कितनी लाइफ में आपने रिपीट किया है, वरना आपको क्यों ये सब मिला। ये हम लोग सोचते ही नहीं। यस। अब जो सेकंड चीज आती है आपकी, वो ये आती है, आपको इनको भी फॉरगिव करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं करना है, जज नहीं करना है, और उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, गाइड करो। मैंने क्या बोला? गाइड करो। हम्म, और आप देखोगे कि धीरे धीरे दो चीजें होगी। अगर उनको इस लाइफ में इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको उनको ये लेसन सिखाना था, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आगे और कोई लेसन नहीं है, तो या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या आपकी लाइफ से चले जाएंगे। हम्म, अब आपकी जिंदगी में वो एंटर होंगे लोग, वो डिवाइन सोल एंटर होएगी जो कि आपकी वाइब्रेशन से मैच करने के लिए राजी हैं। अच्छा, फिर एक चीज और है। आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ती, क्या होगा? तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में है, तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। वो हम्म, बीमारी भी जब तक नहीं जाएगी, वो भी अड़ जाएगी, जब तक कि आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, वो लेसन कंप्लीट नहीं कर लोगे, वो बीमारी भी नहीं जा रही है। और ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने कहा सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल रिलेटेड है, तभी तो हायर सेल्फ उसको ला रहे हैं ना। हायर सेल्फ वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लेसन तो बाकी है, हम लेसन सीखने ही तो आए हैं। हम्म, तो अच्छा है, लेसन कंप्लीट करने में फायदा है। मैं तो यही सीखा हूं, देखो। वो तो करना ही है, क्योंकि ये बात तो समझ जब गई थी करना कि है तो हाँ। खत्म करो ना।
क्यों डिले करना है उसको? हार्ड सेल तो सही। छोड़ने वाले नहीं है, हाँ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हार्ड सेल ने कि ये लेसन तो हम सीख के आएंगे अर्थ के ऊपर, हमारी बॉडी सीखेगी सही। यहां से निकल लोगे, बच जाओगे, फिर वो दूसरी रिलेटिव में शुरू, फिर वहां से निकल गए, फिर तीसरी रिलेटिव में शुरू। उससे बेस्ट है कि अभी सीख जाते हैं। नहीं, यही बेस्ट है कि यही सीख लेते हैं। और पता नहीं उस प्लेनेट में हमारे को किस तरह का सिचुएशन रहे, हमें पता नहीं है ना। नहीं, ये बेस्ट है। ये बेस्ट है। अभी विजडम ठीक है। भी है, एनर्जी भी है, तो पता बिल्कुल। भी चल गया और कि कहाँ हीलर्स भी गए। है। एक बहुत अच्छी चीज है कि जो पहले, अभी इतनी अच्छी आपकी एनर्जी है कि लेसन इतने फटाफट इतने अच्छे से पता भी चल रहा है, और जल्दी जल्दी इस पे हाई सेल्फ हमसे काम भी करवा रहे हैं। यस। तो इससे बड़े ये वही वाली बात है, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना है, ये लास्ट डेट है, फिर लास्ट डेट में भी आपने कोई काम नहीं किया है, तो फिर आपके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाई जाती है कि एटलीस्ट आपके घर पे आके कह रहे हैं प्लीज करवा लो, ये डॉक्यूमेंट बना लो। तो अभी तो वो वाली सिचुएशन है कि आपके घर पे आके बोल रहे हैं प्लीज, एनर्जी दे दी, ज्ञान दे दिया, विजडम दे दी, अब तो ऑनलाइन कर सब कुछ करवा दिया हमने, प्लीज अब तो, अब तो कर लेते, बिल्कुल। अब तो इस लाइफ में तो कंप्लीट कर लो। वरना हायर बहुत। सेल्फ ने तो क्या एक प्रोग्राम लिखा हुआ है रिपीट वाला, अभी अलाइन नहीं हुए, अनकंडीशनल लव में नहीं आए हो भी, यहाँ रिपीट करते रहो। ठीक है, 50% हो गए, 50% को रिपीट करते रहो। 25% अभी मिस अलाइनमेंट है, 25 को रिपीट करते रहो। 5% रह गया, 5 को रिपीट करते रहो। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करते जाते हैं ना दीदी, वैसे ही हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है। हाँ, बल्कि वो आप तो। रात भर ध्यान करेंगे ना, एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 70 से 80 हजार। पूरा रात भी करेंगे तो भी वही है। लेकिन जब बिलीफ के ऊपर काम करते हैं ना, तब एनर्जी बढ़ती है परमानेंट। ये आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं आज दिन भर आपके कंटिन्यू ऑफिस में भी दिन भर हेडफोन लगा के 3 4 हर सेशन सुन चुकी हूँ, रिपीट सुन रही हूँ, फिर भी कुछ नया सीखने आ रहा है। और बस लग रहा है कि शायद ये काम ही करना है, हायर सेल्फ इतनी स्पीडीली काम करवा रहे हैं कि आप सुनो उसमें से और मीन्स ढूंढो अपने अंदर जो भी बिलीफ सिस्टम से आपको काम करना है, और जल्दी ढूंढो, यही चीज हो रही है। और ऐसा लगता रहता है कि रात को भी सुनो, और इसी एनर्जी में हम लोग सो रहे हैं, तो वो तो ड्रीम्स में भी काम हो ही रहा है। तो मैं भी डबल सुनती हूँ दीदी, पता है, कभी कभी अभी मैं मैं ट्रांस में जाती हूँ तो। एक हाँ। रियल एग्जांपल बताता हूँ कि जितने भी लोगों थे हमने स्टोरी सुना दी उनको, रिसेंटली हुआ था ये, हम्म। सबको स्टोरी सुना दी। अब हायर सेल को टेस्ट लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी थोड़ा अनकंडीशनल लव पूरी तरह से अलाइन नहीं हुए थे। तो पता है हायर सेल ने क्या ट्रिक खेली? हम्म। वो लोग जिन्होंने कभी आपको सालों से कांटेक्ट ही नहीं किया है, हम्म। जी। वो लोग आपको फिर फोन कर रहे हैं करेक्ट। और पूछ रहे हैं क्या हुआ। अब उन लोगों को आपने सबको सुना दी स्टोरी, हम्म। और आपने कह दिया कि अब मैंने जजमेंट लेना बंद कर दिया। अब ऑल ए सडन एक ऐसा बंदा जिन्होंने कभी आपसे बात ही नहीं करी, जिनको आपके बारे में पता ही नहीं, वो सुनते हैं और आपके हम्म। पूछे कि आप अध्यात्म में कैसे हैं, और आप वापस से राम कथा सुना रहे हैं हम्म। उसी मोड में। हायर सेल्फ कहते हैं फेल। यानी जो बीत चुका है, हम पूरी स्टोरी को फिर से वैसे ही एज इट इज बता रहे हैं दीदी, तो वो नहीं करना है अपने को। ठीक हाँ, है। वो समझ गई। उसको ऐसे बताना है, पॉजिटिव वे में बताना है कि ये शॉर्टकट में ये एकदम। सेशन में बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम कर रहे हैं। भैया मैं समझ रही हूँ, और ये हमारे साथ में भी हो चुका है, दीदी और हम दोनों भी राम कथा लेके बैठे थे। और अपने पीछे से हमें डांटा था कि फिर आप लोग राम कथा लेके बैठे हो। और आप कह दो कि अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर कोई डिवाइन सोल आएगी, वो आपसे पूछेगी आप ध्यान में कैसे आए। अब आप उसको बहुत अच्छे से जमा जमा के बता रहे हो, पर आपके दिमाग में तो वो सब स्टोरी अभी भी वही है ना, पुरानी है, वो तो आपने रिप्लेस की नहीं है।
भैया मैं इसलिए हंस रही हूँ कि ये होता है। और सीरियसली सिचुएशन आने पे ना बिल्कुल वही स्टोरी होती है जैसे ये हुआ विक्टिम रोल। यस, आप उसको ये भी बोल सकते हो ना, हाँ कुछ नहीं, हमारी जिंदगी में कार्मिक पार्टनर थे जो हमारी मदद करने के लिए आए थे, एक डिवाइन सोल थे, उन्होंने हमारे लेसन ट्रिगर किए थे, हमने लेसन सीखे उनसे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे भी तो सुना सकते हो, पर ये तब सुनाओगे जब आपने उस स्टोरी को रिप्लेस कर दिया यस, सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में। बिल्कुल, और वो होता नहीं है और इसीलिए हम लोग ऐसी स्टोरी सुना नहीं पाते हैं। यस। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी, इसलिए मैंने अभी जस्ट वहीं से शुरुआत की थी कि आपकी स्टोरी को, ऑलरेडी आप अध्यात्म में हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है बड़ी वाली। हम्म। अब उस गड़बड़ को कैसे आपको पॉजिटिव वे में सुनाना है, उसको आप लिखना शुरू कर दो और उसको बिल्कुल ऐसे की तरह रट लो। जी, समझ गए। और कोई भी आए तो उसी मोड में आपको सुनाना है, तब आपके हायर सेल्फ हो सकता है आपका लेसन कर दे, नहीं तो फिर वो किसी रिलेटिव को वहां से कोई ना कोई पुराना लेके आएंगे। वो रियलिटी में जब ऐसा जजमेंट होता है ना तो हमारे, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ तक कि मैंने देखा है कि एक जजमेंटल होके हमें भी पॉइंट आउट करते, तीन तीन चार चार लोगों को मैंने एक साथ झेला है। और फिर वो कौन सी इससे हमें जजमेंट करते हैं, हमारे मेडिटेशन को लेके। तो मैं समझ ही नहीं पाती थी, अरे मैं बोल रही हूँ अल्कोहल की बात, ये बोल रहे हैं मेडिटेशन की बात, और वो हमें गाइड कर रहे हैं तुम जब से मेडिटेशन में आए हो ना तब से ऐसा हो रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हाँ हमें, और मैं तो बोलती हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं तो जब मैं तो मेडिटेशन में हूँ, मैं तो अध्यात्म में, लाइक हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो बाकी की पूरी कहानी भूल जाते हैं, आगे पीछे की, और हमें ये बस ये याद रहता है कि अभी हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत डिवाइन सोल हो गए हैं। यस। तो क्लियर होगी ना बात। तो बहुत अच्छे आपके से, और वो जिंदगी के मुझे दिखाई दे आज रहा है। एक्सरसाइज क्यों यही है बोलो, आपकी। इतने सारे लोग मिलके मुझे पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी बिल्कुल। मेडिटेशन की वजह से, अब भले ही वो उनके लिए मेडिटेशन, वो हमें वो कुछ ना कुछ चीजों से रिलेटेड एक बोल रहे हैं, पॉइंट है उनके लिए। तो एक्सरसाइज कौन देगा? एक्सरसाइज क्या है हमारी, कि आपकी जिंदगी जिसकी भी वजह से आप अध्यात्म में यहां तक पहुंचे हो, हम्म। वो सारे कैरेक्टर, वो सारी डिवाइन सोल्स, हम्म। वो सारे जो भी गॉड एलिमेंट परमात्मा है, उन सब के लिए आपको वो नेगेटिव वाली स्टोरी को हटा करके, जजमेंट वाली, कंट्रोल वाली स्टोरी को हटा करके, और अपनी सोल से अलाइन वाली स्टोरी सुनाना है। और इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेना है, हम्म। चाहे बच्चों को यूज करो, बच्चे बोले अच्छा पूछो मेरे से वो स्टोरी, नाम चेंज करके वो स्टोरी सुनाओ। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि और कोई चीज मुंह से निकले ही नहीं। हाँ, गॉट इट। लेकिन हायर सेल्फ फिर भी टेस्ट लेंगे। आज फिर की वो क्लास एकदम में बहुत पुराना कैरेक्टर बहुत जैसे मजा मैंने बताया ना, आया। बचपन की फ्रेंड को बोल देंगे, अरे मैंने सुना था तुम्हारा तो ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने अभी कल ही मालूम पड़ा। फिर आप वापस से, क्योंकि उनको नहीं पता ना, अब आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो विक्टिम बन के ही ये सुनाना हुआ है। भैया, आज ही हुआ, ये पता नहीं आप, मेरी रियलिटी में आज मेरी बहुत स्कूल फ्रेंड ने मुझे बहुत दिनों बाद फोन किया और सबसे पहले ये पूछा, यार सब कैसे चल रहा है प्रणोति। मैंने पता कहा है मैं बिल्कुल बहुत आपको बढ़िया क्यों चल बोल रहा रहा हूँ, मैं है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले जी। सैक्रल चक्रा के ऊपर काम किया था, रिलेशनशिप के ऊपर। हाँ। और आपके हायर सेल ने आपको वो मेडिटेशन क्यों करवाया? क्योंकि वो लेसन ट्रिगर करने वाले थे, इसलिए वो ओके। सबकी जिंदगी में कल लेसन रिपीट हुए हैं। और वही हुआ क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि भैया ने आज अ, अचानक से मणिपुर चक्रा का क्यों मेडिटेशन करवाया। मैं सोच रही थी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, और वही क्लियर हो रहा है अभी। तो अभी अभी मणिपुरा पे जो हुआ है, तो सबके उसके लिए लेसन सुनाए हैं कल दीदी, पता कल है। ट्रिगर होने वाले हैं। तो प्रिपेयर हो जाइए कमर कस के।
आर्ट, सबके ऊपर मुझे तो आते हैं आर्ट दीदी, से ही पता है। नहीं। और ये जो स्टोरी टेलिंग है, वो तो मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में, मुझे लगा कि नहीं ये मेरा, अभी मैंने बिल्कुल वो स्टोरी टेलिंग थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं भी अपनी विक्टिम से बाहर आ रही हूँ कि नहीं, मैं सोचती थी कि नहीं नहीं मैं भी, अब वो समझ में आ रहा है तो नहीं। और यस। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, इसी पे तो काम करना है, इसीलिए तो लेसन देखो, लेंगे तो हम। बुराई बुराई तो किसी चीज में भी नहीं है, नहीं सर, होता है लेकिन ना कि हम हायर अपने बारे सेल्फ में को तो पता ही सोचते क्या हैं कि करना हम, है। हाँ, या, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये क्या क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं तो ऐसा। पर वो आपने सही कहा कि हम लोग अच्छा बनने की कोशिश ना करें और अपने ऊपर जल्द से जल्द काम करें। यस। क्योंकि जो सामने वाला नहीं बोल रहा होता है, अभी भी आप, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूं। हम्म। आपको लगता है कि मेरे से बात मेरा पार्टनर कर रहा है, रिलेटिव कर रहा है, या फ्रेंड कर रहा है, हम्म। वो जो भी बोल रहा है वो साउंड उसकी नहीं है। उसकी टोन जरूर है, उसकी वॉइस हम्म। जरूर है, लेकिन कंटेंट पूरा आपके हायर सेल्फ भेजते हैं। अब तो मुझे ग्रेटिट्यूड हायर सेल्फ को इतना देने की इच्छा हो रही है कि ऐसे बड़े बड़े लेसन तैयार कर करके बेचारे हमें दे रहे हैं, और हम अभी भी कि उनको कितना प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। भाई अब तो समझ जाओ, ये नया लेसन, अब तो समझ जाओ ये एक और नया लेसन। एकदम सही दीदी। आपको क्या लग रहा है, मैं इसको छुपा के, अभी जो मेरे सामने एक टेस्ट डाला है, वहां पे मैं मैनिपुलेट कर देता हूं और पीछे से बैठ के साइड में क्लीनिंग कर दूंगा, अपने हायर सेल्फ को बोल दूंगा। हायर सेल्फ कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, लेसन दो कल। फिर किसी को पकड़ के लेसन दिलवा देंगे। फिर आप फिर चेंज नहीं हो, फिर हायर सेल्फ को साइड में जाके बोलोगे नहीं हायर सेल्फ, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हायर सेल्फ कहेंगे ठीक है, फिर लेसन दे देंगे। हम्म। क्योंकि रियलिटी आपकी है, आपके सामने वाला तो हो सकता है, वो तो उसका रिफ्लेक्शन है, उसका तो सिर्फ चेहरा यूज किया जा रहा है, उसकी तो सिर्फ बॉडी यूज की जा रही है। लेकिन जो भी वो बोल रहे हैं, जो भाव हम्म। दिखा रहे हैं, जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वो सब आप ही के हर्ट के थ्रू उनको जा रहा है, और वो वहां से निकल के आपको सुनाई में आ रहा है उनकी आवाज में। हम्म। तो समझो, फिजिकल रियलिटी को ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया गया है। हाँ। आज एक हायर सेल्फ में बहुत अच्छा, आई मीन लाइक, मैंने आज दो नए लोगों को मेडिटेशन सिखाया, उनको हीलिंग के बारे में बताया। वो बहुत ज्यादा परेशान थे बीपी और ये सब चीजों से, तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज दिया। तो आज का दिन अच्छा रहा, और बहुत अच्छा है अभी ये सारी चीजें सुन के भी। थैंक वेरी यू, गुड। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। ओके, हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे। नहीं, मैं बता रही हूँ क्योंकि वो भी एक, यस। आपने कहा ना, जॉय ढूंढिए अपने लिए, अच्छा काम जो आपको राइट। अच्छा लगता है, नहीं, वो वो बात एकदम सही है। क्रिस्टल हो गया। पर अभी जो हमारा जो टॉपिक है ना, जी। उसके ऊपर हम वहीं पे फोकस करेंगे। क्योंकि आज आपके हायर सेल्फ का यही गाइडेंस है हम्म। कि आपको इसके नेक्स्ट लेवल की डिटेल दी जाए इस सेशन में, और आपको ये बहुत क्लियरली बताया जाए। जो चीज आप तो कहते हो कि मैंने सुना है या मैंने जाना है, आपके हायर सेल्फ यही कह रहे हैं कि मैंने जाने कितने लोगों से आपको सुनवा दिया है, हम्म। और आज भी एक बॉडी को यूज किया जा रहा है जिसका नाम है दिनेश। तो यही तो आपको समझना है। आप कभी भी अपने हायर सेल्फ के अलावा किसी और को सुनते ही नहीं हो। हम्म। बहुत बढ़िया। तो जो भी आ रहा है आपके पास, आपके हायर सेल्फ से आ रहा है। जो भी लेसन ट्रिगर कर रहा है, वो भी आपके हायर सेल्फ से ही आ रहा है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हम्म। और सामने वाले की सिर्फ बॉडी को यूज किया जा रहा है। ये सिर्फ वैसा ही है, सामने वाले को एक स्पीकर की तरह मान लो, और उसके अंदर जो साउंड आ रही है वो आपके हायर सेल्फ भी भेज रहे हैं। हम्म। या ऐसा मान लो कि सामने वाले को एक पियानो मान लो, कीबोर्ड मान लो म्यूजिकल, हम्म।
तो सामने वाला जो आपके सामने एक बॉडी है वो म्यूजिकल कीबोर्ड है, लेकिन बजाने वाले आपके हायर सेल्फ है। जो हायर सेल्फ ऊपर से भेज रहे हैं वही चीज वो पियानो बजा के आपको सुना रहा है। आप जो भी एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे उनमें से ले लीजिए। अब तो इतनी इजी वे में सारे एग्जांपल्स देते थे, हार्ड होता ही नहीं समझ। तो यही मैं कह रहा हूं, हर चीज आपका रिफ्लेक्शन है। यानी आपको जो लेसन सिखाना है वो आप ही के हायर सेल्फ, जो आपने जो भी आपने किया है, जिस भी तरह से वहां पे मिसअलाइनमेंट दिखाया है, उसी मिसअलाइनमेंट को सामने वाली बॉडी जो भी अवेलेबल है नियरेस्ट वहां पे रियलिटी में उसको यूज कर रहा है। हो सकता है उस बॉडी को तो पता भी ना हो कि उससे ये बुलवाया जा रहा है। हो सकता है जो बॉडी आपके साथ गलत कर रही है, हो सकता है वो बॉडी को तो खुद को भी नहीं पता हो कि उन्होंने ये बोल दिया, क्योंकि उनकी रियलिटी अलग है। हो सकता है इवन तो उनकी वो रियलिटी में। ये इवन तो वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनकी रियलिटी में कुछ और होगा। यस, ये आपकी खुद का वर्जन है। हम्म। ये आपका गेम है। ये आपके गेम का वर्जन है। जैसे आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप में जो गेम खेल रहे हो आपका वर्जन है। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब आपने जो कार अपनी चूज करी वो आपकी है, सामने वाले की अलग कार है। और हो सकता है कि वो जो आपने किसी बंदे को नाम दे दिया है कि ठीक है ये रहे रमेश या महेश है, हो सकता हम्म, है रमेश की में उसने कोई आप वाली कार चुन के काम कर रहा है वो। हम्म। हो सकता है दूसरा बंदा कोई और कार लेके काम कर रहा है, आपने जो चुना है उसकी रियलिटी में कुछ और कार होगी। वो उनकी इच्छा है। वो उनका रिफ्लेक्शन आएगा उनकी रियलिटी में, आपकी रियलिटी में आपका रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर होगी हाँ। बात? यस। यस। जैसे मैंने किसी को जज किया, अब वो देखेंगे नियरेस्ट मेरा कौन है। ठीक है, इस समय मेरे पास दो जने बैठे, मेरी मॉम है और पूनम जी है। तो उनके लिए सबसे नियरेस्ट पॉइंट यही है, राइट? बाकी से मैं मिल नहीं रहा हूँ। हाँ। तो मेरा लेसन ट्रिगर इनके थ्रू होगा। पर ये क्या वो बोल रहे हैं जो इनके हायर से बुलवा रहे हैं? नहीं, ये वो बोल रहे हैं जो मेरे हायर से इनके थ्रू बुलवा रहे हैं। हो तो मेरी सकता है इनकी मम्मी वो रियलिटी बोल में रही नहीं। है जो मेरे हायर से मम्मी से बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मम्मी की रियलिटी में हो हाँ। सकता है इस समय कुछ और हो रहा हो। इससे ज्यादा और क्या समझेंगे। अब तो और कुछ सवाल भी नहीं रहा। कौन स्पाउस, कौन ये, कौन क्या, सब आप ही का रिफ्लेक्शन है। और आप चाहते हो कि सारे रिफ्लेक्शन अच्छे से बिहेव करे, तो आप भूल जाओ कि कोई किसी और से बात कर रहे हो। हमेशा ये सोचो मैं डिवाइन से बात कर रही हूँ, परमात्मा से बात कर रही हूँ, हायर सेल्फ से बात कर रही हूँ। हम्म, और आपको और इजी होगा अगर आप ये समझो, आप कहते हो ना मेरे हायर सेल्फ को दिल की बात बोलती हूँ। तो हम्म, आपका दुश्मन आपको लग रहा है कि मेरे इस कैरेक्टर को मेरे हायर सेल्फ ने दुश्मन बना के भेजा है, उसको भी आप वो कहने लग दो, वो भी चेंज हो जाएगा। हम्म। एक दो बार अंदर चेंज कर लो, जब वो आएगा वहां पे भी चेंज हो जाओ, आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। और भागने से तो कुछ हो ही नहीं, कहा होगा नहीं। इसको तो फेस करना ही पड़े, और फेस करना ही बेटर है। हम्म। तो पूनम जी आप ध्यान में कैसे आए? दी, आप नई स्टोरी सुना ही दो आज की। नहीं सर। हाँ पूनम जी आप ध्यान में कैसे आए? बस सर। सर जो मेरी फैमिली थी ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे लेसन सिखाए। बहुत अनुभव आए मुझे अपने लाइफ के। जस्ट एकदम चेंज हो गई लाइफ मेरी। मुझे ये लगा कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस कुछ बहुत बड़ा है। अचानक से ध्यान आ गया मेरे लाइफ में सर। हम्म। और मैं, मेरे अलावा कोई और ध्यान करता नहीं था सर। तो मेरी ध्यान की बातें उन्हें नहीं समझ आती थी।
तो बस सर मैं अपने ध्यान में आगे बढ़ती गई और उनसे डिस्कनेक्ट होती गई। उतनी मैंने अपनी उन्नति कर ली ध्यान में। और अच्छा, आज जी अब मुझे ये बताइए, आपने उनको कौन से लेसन सिखाए? सर मैंने उन्हें बताया ना कि ध्यानी बनिए करके, आप मेरे जैसे बनिए ध्यानी, तो वो सॉरी, पूनम जी यहाँ रोल प्ले कर रही है, मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, है ना? तो आप ये समझ लीजिए, अगर उन्होंने आपके साथ कार्मिक का रोल किया है, तो आपने कौन सा अच्छा रोल किया था? सर मुझे सब बोलते थे। आपने भी तो कार्मिक किया था। हाँ सर, मुझे बोला जाता था कि ज्यादा ध्यान नहीं करना, ध्यान करने से ना पागल होते हैं। और मैं बोलती थी कि आपने कभी किया है क्या? जब आपने किया नहीं है तो आप मुझे कैसे बता सकते हो? आप उनको कंट्रोल कर रहे थे, आप ध्यान करोगे, ध्यान करो करो करो, इस करने से ये होता है। वो आपको कर रहे थे, ये करो मत करो मत करो मत करो, इससे पागल होते हैं। तो मैं सर उनके आ गया सामने नहीं करती, रिफ्लेक्शन। उनके सामने नहीं करती थी सर। नहीं, एग्जैक्टली मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप अगर देखोगे, ये आप ही का रिफ्लेक्शन था। सिर्फ वर्ड चेंज हो गए, टॉपिक चेंज हो गया जिस पे लोग जज कर रहे हैं, हम्म। कैरेक्टर चेंज हो गया जिस पे को आप जज कर रहे हो, लेकिन कंट्रोल आपने इधर किया है, ए को किया है, और कहीं जेड आपको, आपने ए को कंट्रोल किया है। मान लो एक एबीसी टॉपिक के लिए, तो आपको कोई जेड कंट्रोल कर रहा है हम्म। जे के टॉपिक पे, मतलब कोई अलग टॉपिक टोटली। तो सर मुझे ध्यान में कुछ अनुभव आते थे, मुझे लगता था कि मैं किसी को शेयर करूं, तो मैं जैसे शेयर करती थी, बताती थी आज ना ऐसे ऐसा हुआ। अब उन्होंने कभी किया नहीं ध्यान, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था सुनने में। हम्म। वो परेशान हो जाते थे मेरे से। मैं नहीं, उन परेशान नहीं होते थे, हायर सेल उनको कहते थे। हायर सेल उनको जो भी करवाते थे वो वैसा ही करते थे, समझो अभी। अच्छा, वो मुझसे जो हायर बोलते थे, सेल जो करवाते थे वो वैसा ही करते थे। मैं उन्हें बताती थी, सर बोलते थे कि इसके सिवा कोई बात नहीं आती क्या? दो तीन बार इसके सिखाया अलावा कोई तीन बार बात नहीं है क्या? बताया। जीवन नहीं है क्या कुछ? देखो, तो अगर हम किसी से कहेंगे आपको इसके अलावा कोई बात नहीं आती, वो हम्म। कहेंगे आपको इसके अलावा कोई बात नहीं आती। तो मुझे मतलब उन लोगों को पसंद नहीं था सर सुनना। आप कहेंगे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो जब भी होती है उसके सास ससुर की बुराई करती है, हम्म। इसके अलावा उसको कोई बात नहीं आती। हम्म। तो हो सकता है आपका घर वाला आपको ये बात बोल रहा होगा। और कुछ लोगों ने तो सर मेरे सामने, बस अब मत सुनाना, बस हमें नहीं समझ में आती है तुम्हारी बातें। फिर सर जो ध्यानी फ्रेंड्स है उनसे बात करती थी, उनको बताती थी अपने अनुभव। 2-2 घंटे निकल जाते थे, पता नहीं चलता था मुझे, और मैं उसी में बहुत खुश थी। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा जी। है इसलिए उन्हें नीचे सर सकते हैं सब नहीं, मैं कुछ। बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए। इससे पर मैं किसी भी रियल और उससे कोई ऐसा लेना देना नहीं, जैसे मूवीज में एक डालते हैं ना नीचे पर सर डिस्क्लेमर। मैं ना उनको धन्यवाद करती हूँ दिल से, कि उनके वजह से ना मुझे यस। बहुत नॉलेज मिला सर, और मेरी जो साइकिक पावर थी वो मुझे पता चली। यस। और मैं तो उन एक पर काम करिए, आप सब लोग अपनी अपनी 5 मिनट्स लीजिए, 5 मिनट्स लीजिए, और आप अपनी अपनी स्टोरी को रीराइट करिए, और मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, ठीक है? और फिर आप अपनी अपनी स्टोरी को सुनाइए। दो फायदा होगा, एक तो आपके हेड सेल्फ को ये एहसास हो जाएगा कि जो उन्होंने विजडम आपको दी है, आपने वो एक्सेप्ट कर ली, नंबर वन। नंबर टू, आप अपना सच बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि जब आपके हेड सेल्फ टेस्ट भेजें, वो कोई भी हो सकता है वो, तो वहां पर आप सच, तो ये भी आपका एक टेस्ट हो जाएगा अभी भी, और यहाँ पर तो आप पास हो ही जाओगे। तो एक टेस्ट तो आपने पास कर लिया, और बाकी के दो टेस्ट साइड सेल्फ जहां भी भेजना चाहे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर पाएंगे। अगर ऑल रेडी है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, रिएक्शन भेज दीजिए अपना, कौन कौन रेडी है। मैं तो बोलती हूँ मैं बता दी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, और जो भी देख रहे हैं बाकी की इस वीडियो को, प्लीज आप भी अपनी स्टोरी को दोबारा से राइट करिए, और इसी वे में लिखिए कि आपकी जिंदगी, आप कैसे अध्यात्म में आए, या आपकी जिंदगी में जो बदलाव आए वो क्या है, उसको आप पॉजिटिव वे में सुनाइए, ठीक है? सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड धन्यवाद। एंजॉय
कल मिलेंगे। थैंक थैंक यू। यू सो मच।